हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम एस क्लासोसाइट। एम एस क्लासोसाइट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे टॉक का एक नया टॉपिक, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। वो जो था हमारा वो इक्विवेलेंस मेथड था। इक्विवेलेंस, हमने इक्विवेलेंस स्टेट से क्या किया था, डीएफए को मिनिमाइज किया था। आज हम पढ़ेंगे इसको माई-हिल-नियॉर्ड थ्योरम से। एक थ्योरम है हमारी माई-हिल-नियॉर्ड थ्योरम, इससे हम पढ़ेंगे। ये जो थ्योरम है हमारी, ये है टेबल फिलिंग ऑफ स्टेट्स के लिए हम क्या करेंगे, टेबल को फिल करेंगे। उससे हम इसको सीखेंगे कैसे हम अपनी स्टेट्स को मिनिमाइज़ करते हैं डीएफए की। जो रिज़ल्ट आएगा हमारा वो सेम आएगा जो हमने इक्विवेलेंस मेथड से पढ़ा था। इक्विवेलेंस मेथड से जो हमने रिज़ल्ट निकाला था डीएफए का, वो सेम रिज़ल्ट आएगा, सेम एज माई-हिल-नियॉर्ड थ्योरम। इससे जो रिज़ल्ट आएगा और इक्विवेलेंस से जो रिज़ल्ट आया था हमारा, दोनों रिज़ल्ट हमारे क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो लेट्स चेक, इसको हम देखते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि माई-हिल-नियॉर्ड थ्योरम के जो स्टेप हैं वो क्या क्या स्टेप हैं जिनको हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो ये है हमारी माई-हिल-नियॉर्ड थ्योरम। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा, देखो फर्स्ट है हमारे पास दिस वन, ड्रॉ अ टेबल फॉर ऑल पेयर ऑफ द स्टेट। आपने क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ करना है ऑल पेयर ऑफ द स्टेट के लिए। क्लियर, इसको हम चेक करेंगे कैसे हम टेबल ड्रॉ करते हैं। सेकंड जो स्टेप रहेगा हमारा वो रहेगा मार्क ऑल द पेयर वेयर। ये चेक करेंगे, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमारी जो पी और क्यू स्टेट थी, पी बिलोंग करनी चाहिए हमारी फाइनल स्टेट से और क्यू बिलोंग करनी चाहिए हमारी नॉन फाइनल स्टेट से। यदि ऐसी कोई स्टेट है तो उनको हम टेबल के अंदर क्या कर देंगे, उस पेयर को मार्क कर देंगे। उस पेयर को क्या कर देंगे, हम मार्क कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टेप है, इफ़ देर इज़ एनी अनमार्क पेयर। यदि हमारे पास कोई अनमार्क पेयर बचता है टेबल के अंदर, तो हम उसको चेक करेंगे एक स्ट्रिंग के ऊपर। सपोज हमारे पास पी और क्यू एक अनमार्क पेयर बच गया, तो उसने हमने एक्स स्ट्रिंग के ऊपर क्या करना है, चेक करना है। एक्स स्ट्रिंग हमारी 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। एक्स जो स्ट्रिंग है सपोज करो 0 और 1 है, तो पी को एक बार हम चेक करेंगे 0 के ऊपर और पी को एक बार हम चेक करेंगे 1 के ऊपर। इन दोनों स्टेट को हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास नई स्टेट आती है। उसको देखेंगे कि यदि वो मार्क है, यदि वो जो नई स्टेट आ रही है हमारे पास वो मार्क है, तो हम पी क्यू स्टेट को भी क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। ठीक है। इस स्टेप को हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे अंटिल नो मार्किंग कैन बी मेड। हम वहाँ तक इसको रिपीट करेंगे जब तक आपके पास टेबल में या तो मिनिमम सेल बच जाए जिसके लिए मार्किंग पॉसिबल और नहीं है, या आपके पास सारी मार्किंग डन हो जाए। लास्ट हमारा जो फोर्थ स्टेप है, इसका इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो ये है कि कंबाइन ऑल द अनमार्क पेयर। आपके पास जब टेबल में लास्ट में जब फिल करने के बाद जब आपके पास पेयर बच जाएंगे, तो ऑल अनमार्क पेयर एंड मेक देम अ सिंगल स्टेट। उनको क्या कर देंगे, हम कंबाइन करेंगे ऑल द अनमार्क पेयर और हमारे पास क्या बना देंगे, उसको एक सिंगल स्टेट बना देंगे। उसमें हम क्या करेंगे, उस स्टेट को हम मिनिमाइज डीएफए के अंदर यूज़ करेंगे। तो ये थे हमारे 4 स्टेप। इसको 1 बाय 1 करके एक एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट करते हैं। होप ये आपको अच्छा लगेगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको सीखते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या है हमारा, ये एक डीएफए है। इसमें हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास फाइनल स्टेट कौन सी है, नॉन फाइनल स्टेट कौन सी है। फाइनल स्टेट हमारी है ई। क्लियर। और नॉन फाइनल स्टेट कौन सी है हमारी, नॉन फाइनल स्टेट हमारी ए, बी, सी और डी। क्लियर। ये हमारा एग्जाम्पल है। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा टेबल क्रिएशन। तो देखेंगे हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं स्टेट के लिए। फॉर पी क्यू जो स्टेट है हमारे पास, उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। तो देखो फर्स्ट स्टेप हमारा, क्रिएट ए टेबल फॉर ऑल पेयर ऑफ द स्टेट। जो हमारे पास डायग्राम जो हमने एग्जाम्पल लिया था, उसके अंदर जितने भी पेयर ऑफ स्टेट हैं उसके लिए हम क्या क्रिएट करेंगे, टेबल। ये हमारा डायग्राम था, एग्जाम्पल था। इसके लिए हमें क्या करनी है, एक टेबल क्रिएट करनी है। तो देखो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास स्टेट है ए,
ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे हमारे पास है ए बी सी डी ई। हमने टेबल ले ली, क्लियर, कि देखो 1 ए स्टेट का ए के ऊपर, ए का बी के ऊपर, बी का सी के ऊपर, सी का डी के ऊपर, ऐसे हमारे पास ये नंबर ऑफ स्टेट है। बट ये जो टेबल है इसको हम मॉडिफाई करेंगे क्योंकि इसमें जो सेल्स हैं वो रिपीटेड हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करो कि हमारे पास ए और बी एक स्टेट है, ए और बी, तो उसके लिए ये सेल यूज होगी। बट बी और ए, बी वही स्टेट है तो उसके लिए ये सेल भी यूज हो रही है। ए और बी, जैसे कि हमारे पास पी क्यू स्टेट है, हमारे पास पी क्यू के लिए हम एग्जांपल लेते हैं ए बी, ए बी। यहाँ पे पी की वैल्यू है ए, क्यू की वैल्यू है बी। तो हम इस कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे कि ए बी, एक हमारा यहाँ पे है ए और बी हमारा यहाँ पे है, ये सेल होगी, ये सेल हमने मार्क कर दी, क्लियर। बट हमारे पास देखो बी और ए, इसके लिए जो सेल होगी ये भी तो होगी। तो एक स्टेट के लिए आपके पास क्या है, 2 सेल्स क्रिएट हो रखी इस टेबल में। तो हम क्या करेंगे, इसका जो अपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे और हमारे पास यूनिक सेल आ जाएंगी। तो हमने जो क्रिएट करनी है ना, जो सेल्स क्रिएट करनी है टेबल के अंदर, वो यूनिक होनी चाहिए। टेबल के अंदर सेल्स जो क्रिएट कर रहे हैं हम, वो क्या होनी चाहिए, यूनिक, क्लियर। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हमने क्या करना है, अपर वाली जो है रो, ये इनको क्या कर देंगे, हम डिलीट कर देंगे, क्लियर। यहाँ से यहाँ तक जो रिपीटिशन हो रही है उनको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करते हैं हम इसको। तो हमारे पास डिलीट करने के बाद जो टेबल आ गई हमारी फाइनल, वो ये टेबल है। देखो इसमें जो स्टेट है ए पे ए कोई स्टेट नहीं है, ए पे कोई स्टेट नहीं है, क्लियर। आपके पास बी पे बी, देखो बी से बी से ए, सी से सी से डी से ई से ई से डी ई। ये जो हमारे पास स्टेट हैं ये सारी क्या हैं, यूनिक स्टेट आ गई हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। इन सेल्स को हमने क्या करना है, फिल करना है। ये जो सेल्स है हमारे पास, दिस वन, दिस, इनको क्या करना है, हमने फिल करना है बाय यूजिंग द स्टेप नंबर 2 एंड 3। वो इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब उसका हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हम टेबल को कैसे फिल करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, क्रिएट अ टेबल फॉर ऑल पेयर ऑफ द स्टेट, क्लियर। ये टेबल क्रिएशन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, मार्क करनी है आपने ऑल वेयर P बिलोंग्स टू द फाइनल स्टेट। ध्यान रहे, देखो P बिलोंग्स टू द फाइनल स्टेट एंड Q बिलोंग्स टू द नॉन फाइनल स्टेट, ठीक है। ये हमारा स्टेट है, स्टेट, दैट इज टेबल फिलिंग करेंगे हम P और Q के लिए। तो हमारा जो डायग्राम है, हमारा एग्जाम्पल है वो ये है, और हमारी जो टेबल है वो ये है। इसमें चेक करो कि हम कैसे फिलअप करेंगे। तो हमारे पास ऐसे पेयर आपने आइडेंटिफाई करने हैं जो P, देखो पहला हमारा क्या है P जो स्टेट है वो बिलोंग कर रही है फाइनल स्टेट से, और Q बिलोंग कर रही है आपकी नॉन फाइनल से। तो सपोज करो कि मैंने ले लिया ए बी, एक स्टेट हो गई हमारे पास। बट यहाँ पे देखो ए हमारी P का काम कर रही है, तो क्या ये फाइनल स्टेट है, नहीं है, इसको छोड़ देंगे। हमारे पास है ए सी, क्या ए आपकी फाइनल स्टेट है, नहीं, तो ए से जो भी फर्स्ट स्टेट है वो हम फिलअप नहीं करेंगे। ऐसे हम बी के लिए काम करेंगे, बी हमारी क्या फाइनल स्टेट है, नहीं है, तो इसके साथ जो भी एसोसिएशन होगा उसको छोड़ देंगे। सी के साथ चेक करेंगे, क्या सी हमारी फाइनल स्टेट है, नहीं, छोड़ देंगे। डी के साथ चेक करेंगे, क्या डी हमारी फाइनल स्टेट है, नहीं है, इसको छोड़ देंगे। ई को देखेंगे, यस ई इज आवर फाइनल स्टेट, ई के हमारे पास फाइनल स्टेट। तो हमने ऐसे पेयर क्रिएट करने हैं कि पहली जो स्टेट है वो फाइनल हो और इसके साथ जो लिखेंगे वो हमारी क्या हो, नॉन फाइनल। यहाँ पे जब फिलअप करेंगे तो ये स्टेट क्या होगा हमारी, नॉन फाइनल, क्लियर। तो हम चेक करते हैं ई का। देखो ई के साथ हमारे पास है सी, ई सी चेक करो, क्या ये हमारे पास फाइनल स्टेट है, ई हमारी फाइनल स्टेट है, सी हमारी नॉन फाइनल स्टेट है, यस। जो सेकंड हमारा स्टेप है वो यही कहता है कि हमारे पास P बिलोंग्स टू द, पहली जो स्टेट है वो बिलोंग होनी चाहिए हमारी फाइनल स्टेट से,
और जो दूसरी स्टेट है वो बिलोंग होनी चाहिए हमारी नॉन फाइनल स्टेट से। तो हम ई सी, ई ये है हमारा, सी ये है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री होगी हमारे पास। ऐसे हम चेक करेंगे ई डी, ऐसे हमने क्या चेक करना, ई डी, ई डी। क्लियर। देखो यहाँ पे ई हमारी कैसी स्टेट है, फाइनल है, यस। डी कैसी स्टेट है हमारी, नॉन फाइनल है, तो यहाँ पे भी इसको फिलअप कर देंगे। ये हमारा सेकंड हो गया। फिर हमने चेक करना है ई ए, ये देखो ई हमारी फाइनल है, ए हमारी नॉन फाइनल है, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा, दिस वन इज ई ए। अब हमने चेक करना है ई बी का, ई बी, देखो ई हमारी फाइनल स्टेट है, बी हमारी नॉन फाइनल स्टेट है, तो ये फिलअप भी हम इसको कर देंगे। क्लियर। तो ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। तो ये क्लियर हो गया सेकंड स्टेप। ये स्टेप क्या है हमारे पास कि हमने ऐसे पेयर को मार्क करना है जो पहला जो पेयर है हमारे पास वो फाइनल हो और दूसरा पेयर आपके पास क्या हो, नॉन फाइनल हो। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2। अब हम करते हैं स्टेप नंबर 3 को। ये हमारा स्टेप नंबर 3, ये हमारा डायग्राम था। इसमें देखो क्या है, ये कह रहा है कि इफ़ देर इज़ एनी अनमार्क पेयर, यदि आपके पास स्टेप नंबर 2 में कोई अनमार्क पेयर रह गया है, अब उसको चेक करना है। सच दैट, ऐसे चेक करना है कि हमारे पास उस पहली स्टेट से और दूसरी स्टेट के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जो आपके इनपुट अल्फ़ाबेट्स के ऊपर, वो जो ट्रांजैक्शन आए तो वो यदि मार्क है तो आपको वो स्टेट भी क्या कर देनी है, मार्क कर देनी है। ठीक है, सेकंड में। तो हमारे पास देखो इस स्टेप में काफ़ी सारी सेल्स अनब्लैंक है, मतलब हमने इसको अनमार्क कर रखा है, तो हम इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करना है उसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या करना है, सपोज करो कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट सेल हमारे पास दिस वन, इसको चेक करते हैं। इसको चेक करना है हमने बी को 0 पे, बी को 1 पे। क्लियर। इस पे देखो ट्रांजैक्शन बी 0 पे, बी हमारा है दिस वन, 0 पे क्या आ रहा है, बी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बी। बी हमारा 1 पे, बी हमारा 1 पे देखो क्या जा रहा है, डी, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे बी डी। क्लियर। और हम देखेंगे इसका ए का 0 पे, ठीक है, ऐसे ही बी का 0 पे। क्लियर। ए ज़ीरो पे क्या आ रहा हमारे पास, बी, बी ज़ीरो पे क्या आ रहा हमारे पास, बी। तो देखो बी और बी, ये हमारे पास फर्स्ट कॉम्बिनेशन बन गया। इस मार्क करने के बाद बी हमने चेक करना है क्या ये मार्क है। देखो क्या ये मार्क है, बी, कोई स्टेट ही नहीं है, नहीं है मार्क, इसको हम छोड़ देंगे। हमने चेक करना है सेकंड बी डी, क्या ये मार्क है, बी डी, देखो बी और डी हमारा मार्क नहीं है, बी और डी है ही नहीं, तो हम इसको छोड़ देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसको अभी हम फिल नहीं करेंगे। क्लियर। इसको हमने फिल नहीं करना है। देखो ये जो स्टेप कहता है, ये कहता है कि हमारे पास जो ट्रांजैक्शन आए, सपोज करो कि हमारे पास एक स्टेट है ए और एक है हमारे पास बी, हमने इन दोनों को चेक करना है 0 पे। अभी नई स्टेट आएगी दिस वन, ठीक है, मान लो ये पी और ये क्यू। हमने अब इसको चेक करना है क्या पी क्यू जो है वो हमारी मार्क है या नहीं है। यदि मार्क है तो हमने ए बी को भी मार्क कर देना है। ठीक है, यदि नहीं है मार्क तो हम इसको मार्क नहीं करेंगे। क्लियर। ऐसे ही फिर हम किस पे चेक करेंगे, ट्रांजैक्शन ए का 1 पे, ऐसे ही हम किस पे करेंगे, बी का 1 पे। क्लियर। सपोज करो यहाँ पे भी कोई स्टेप आता है आर एस। अब आर एस देखो, आर एस आपके टेबल के अंदर मार्क है, यदि मार्क है तो हम ए बी को मार्क कर देंगे। क्लियर। ए बी को भी हम क्या कर देंगे, मार्क, यदि नहीं है तो नहीं करेंगे। और इस स्टेप को हमने बार बार क्या करना है, रिपीट करना है, अनटिल, कब तक, जब तक आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ आपके जो सेल्स हैं ये सारे फिलअप ना हो जाएं, या आपके पास इंडिविजुअल सेल जो आपका पॉसिबल ना हो फिल करना, वहाँ तक आप ना पहुँच जाओ। तो ये जो स्टेप है ये डिटेल में देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब हम देखते हैं इसमें कैसे हमने मार्किंग करनी है। जो हमारा थर्ड स्टेप था कि हम जो अनमार्क पेयर हैं उनके लिए हम चेक करेंगे। फर्स्ट देखो, फर्स्ट हम चेक करते हैं बी ए के लिए। क्लियर। बी पे देखेंगे हम ट्रांजैक्शन
ट्रांजैक्शन बी का 0 पे, ट्रांजैक्शन ए का 0 पे। देखो चेक इट क्या है, बी का 0 पे, बी का 0 पे 0, ए का 0, बी का 0 सॉरी बी, और ए का 0 ए। तो देखो इसको चेक करो, ए बी क्या इस टेबल में मार्क है? नहीं है मार्क, इसमें ए बी मार्क नहीं है, तो इसको हम मार्क नहीं करेंगे। ऐसे हम किस पे चेक करेंगे? हम इसको चेक करेंगे 1 के लिए, बी 1 पे, ए 1 पे। क्या स्टेप आते हैं? देखो ट्रांजैक्शन बी 1 पे, बी है हमारा ये, अब 1 पे क्या कहाँ पे मूव कर रहा है? 1 पे जा रहा है डी पे, तो ये हमारे पास कौन सी होगी? डी। ए देखो 1 पे कहाँ मूव कर रहा है? सी पे, तो ये हमारे पास होगी सी। सी। तो अब इसको चेक करो कि क्या डी सी टेबल के अंदर मार्क है? डी और सी नहीं है मार्क, तो हम इसको मार्क नहीं करेंगे, इसको हम मार्क नहीं करेंगे। अब हमारे पास सेकंड स्टेप है सी ए, सेकंड जो स्टेट है सी ए। ये सेल देखेंगे अनमार्क है ना बी, तो इसको हमने चेक करना है सी ए। ट्रांजैक्शन देखेंगे हम सी का 0 पे, ट्रांजैक्शन सी का 1 पे। देखो सी का 0, सी का 0 क्या है आपके पास? सी का 0 बी, दिस वन। और आपका सी का 1 क्या है? सॉरी ए का 1 चेक करना है यहाँ पे, ए का 0 पे ही। ए का 0 क्या है? ए का 0 है बी, तो आपके पास बी आपके पास टेबल में मार्क है? नहीं है। अब चेक करेंगे हम इसका 1 के ऊपर, सी का 1 पे और ए का 1 पे। चेक करो सी 1 पे, सी 1 पे कहाँ जा रही है? सी पे इटसेल्फ, सी। और ए 1 पे कहाँ जा रही है? ए 1 पे आपके पास जा रही है सी पे। तो सी को चेक करो, सी जो सेल है, सी और सी है ही नहीं सेल, तो इसमें मार्क नहीं है, तो इसको भी अभी हम मार्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पेयर सी बी, जो नेक्स्ट सेल है हमारे पास सी बी, दिस वन। चेक करो ये जो सेल है दिस वन सी बी। अब इसमें हम चेक करेंगे सी के लिए ट्रांजैक्शन सेम, सी के लिए 0 पे, ट्रांजैक्शन बी के लिए 0 पे। सी का 0 देखो, सी आपके पास 0 पे कहाँ मूव कर रहा है? बी पे। और बी आपका 0 पे कहाँ मूव कर रहा है? खुद बी पे मूव कर रहा है, बी पे। क्लियर? अब चेक करो क्या बी आपके पास टेबल में मार्क है? नहीं है मार्क। अब चेक करना है हमने सी का 1 पे और ट्रांजैक्शन बी का 1 पे। क्लियर? ये देखो अब हमारे पास सी का 1 जो है वो क्या है? बी। सी का 1, सी पे 1 सॉरी सी इटसेल्फ सी, और बी का 1, बी जो आपके पास 1 पे मूव कर रही है वो किस पे कर रही है? डी पे। अभी चेक करो सी डी सेल को चेक करो, सी और डी क्या मार्क है? नहीं है, तो हम इसको भी मार्क नहीं करेंगे। अब जो नेक्स्ट पेयर हमारे पास डी ए, चेक इट, डी ए के लिए हम चेक करेंगे। देखो ट्रांजैक्शन हमारे पास है डी का 0 पे और डी का ही हम ए का हमने 0 पे। क्लियर? डी का 0 पे कहाँ आ रहा है आपके पास? बी में। टेबल पे चेक करो डायग्राम में, जो डी है वो बी पे कहाँ मूव कर रहा है? बी पे, 0 पे कहाँ मूव कर रहा है? बी पे। ए 0 पे वापस से कहाँ मूव कर रहा है? बी पे। देखो बी मार्क नहीं है हमारी टेबल के अंदर, तो अब इसको मार्क नहीं करेंगे। एक बार और चेक करते हैं हम किस पे? 1 पे। सी डी का 1 पे, ए का 1 पे। क्लियर? इसको देखो डी 1 पे, जो डी है हमारे पास वो 1 पे जा रहा है ई, और ए 1 पे जा रहा है सी। अब चेक करना है ई सी। देखो ई सी क्या मार्क है? यस, ई सी हमारे पास मार्क है, ये वाली मार्किंग है ना ई सी। तो हम यहाँ पे इसको हम सेकंड कलर से फिल कर देते हैं, दिस वन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? डी ए को मार्क करेंगे। देखो डी ए को क्या करना है हमने? मार्क। ठीक है, तो डी ए कौन सी सेल बन गई हमारे पास? दिस वन। तो इसको क्या करेंगे हम? मार्क। क्लियर? ऐसे हमने चेक करना है सभी के ऊपर, रिपीट करना है हमने बार बार इस स्टेप को। अब हम चेक करेंगे, देखो डी और बी के लिए, डी बी के लिए हमारे पास क्या होगा? पेयर ट्रांजैक्शन करनी हमने डी की 0 पे, ट्रांजैक्शन करनी हमने डी की बी की 0 पे। क्लियर? देखो D0 और B0, डी का देखो 0 पे, D0 जा रहा है बी पे। क्लियर? B0 किस पे है? बी पे। ये तो आपके पास मार्क ही नहीं है। अब हम इसको चेक करेंगे 1 पे, डी को
1 पे और आपका B को 1 पे। क्लियर? ये देखो D1 पे, D1 पे कहाँ जा रहा है? E पे। D1 पे कहाँ जा रहा है? देखो D आपका 1 पे मूव कर रहा है E पे, और B है वो 1 पे कहाँ मूव कर रहा है? B। B आपका 1 पे कहाँ मूव कर रहा है? चेक इट, D पे। B कहाँ मूव कर रहा है? D पे। तो अब ये सेल देखो E और D, E और D, क्या ये मार्क है? यस, E और D ये वाली मार्किंग है। क्लियर है मार्किंग? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पेयर को भी मार्क कर देंगे। तो ये पेयर कौन सा है? डी बी। ये मार्क हो गया। अब हमने चेक करना है डी सी के लिए, डी और सी के लिए। क्लियर? अब डी सी का देखो, वही डी का 0 पे एंड सी का 0 पे। डी 0 पे क्या है? डी 0, डी 0 पे बी है, और सी 0 पे क्या है? सी को चेक करो, 0 के ऊपर बी। ठीक है, ये मार्किंग नहीं है। अब हम चेक करेंगे 1 के ऊपर, डी को 1 पे और आपके पास सी को 1 पे। अब इसको चेक करो D1, डी का 1 पे E है, देखो E, और सी का 1, सी 1 पे कहाँ जा रहा है? बी पे, ई बी। अब इस मार्क, इसको, इस पेयर सेल को चेक करो, ई बी क्या मार्क है? ई बी, यस दिस इज द मार्क। तो यहाँ पे हम इसको भी क्या करेंगे? मार्क करेंगे। किसको? डी और सी को। तो ये हमारे पास हो गया मार्किंग। अब ये जो हमने सारी सेल्स को चेक कर लिया, अब इसको हम रिपीट करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? रिपीट करेंगे वापस से, इनके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। जो हमारी अनमार्क सेल रह गई ना, उन सभी के लिए हम इसको क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। और जहाँ तक रिपीट करेंगे, जहाँ तक हमारे पास मैक्सिमम सेल्स को फिल कर सके। तो हम चेक करते हैं रिपीटेशन। देखो अब इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ये हमारे पास इस कलर से चेक करते हैं। ये जो रिपीट की हमने स्टेट, अब वापस से देखो बी ए, बी ए, बी ए का वही चेक करना है, बी का 0 पे और ए का 0 पे। इसमें हमने चेक कर रखा है, देखो बी ए, ये बी पे आ रहा है और ये ए पे आ रहा है। अब चेक करो बी ए क्या अब भी फिलअप है? नहीं है अभी फिलअप। तो हम चेक करेंगे 1 पे, ऐसे बी 1 और ए का 1, ये चेक करना। ये आपका गया डी पे और ये गया आपका सी पे। ये देखो डी सी। अब यहाँ पे आओ, डी सी क्या मार्क है इसमें? यस, डी सी इज द मार्क। ये मार्क हो गया ना डी सी। तो अब इस सेल को भी क्या कर दोगे? मार्क कर दोगे। बी ए, बी ए वाली कौन सी है? बी ए वाली दिस वन, ये मार्क हो गई। अब हमने चेक करना है सी ए पे, सी ए, सी ए। क्लियर? इस तरीके से हमने इसको चेक करना है, सी का 0 पे और ए का 0 पे। देखो कैसे होगी मार्किंग। सी 0, सी 0 आपका किस पे जा रहा था? बी पे, और ये किस पे जा रहा था? आपका वापस से बी पे। बी को चेक करेंगे, क्या है सेल पे एंट्री? नहीं है। अब हम चेक करेंगे 1 पे, इनका ट्रांजिशन चेक करेंगे, सी का 1 पे और ए का 1 पे। ये देखो ये सी पे और ये भी सी पे, इसकी मार्किंग देखो, ये भी मार्क नहीं होगा, तो इसको हम मार्क नहीं करेंगे। अब लास्ट पेयर जो बच गया हमारा सी बी, उसको चेक करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब देखते हैं हमारी लास्ट जो सेल है उसके लिए हम चेक करेंगे। जो लास्ट सेल है हमारे पास है सी बी, सी और बी, इसके लिए हम चेक करना है। क्लियर? तो ट्रांजैक्शन हम देखेंगे सी से 0 पे, बी से 0 पे। सी से 0 देखो चेक करो, सी से 0, सी हमारी ये है 0 पे जा रही है बी पे। क्लियर? अब चेक करो बी का 0, बी आपकी 0 पे कहाँ जा रही है? बी पे। तो इस पेयर को चेक करो बी बी, क्या ये मार्क है वहाँ पे? सेल में नहीं है मार्क। अब हम चेक करते हैं 1 पे, सी का 1 पे और हमारे पास बी का 1 पे। चेक इट, सी 1 पे, सी है हमारे पास 1 पे, कहाँ पे? बी पे, और बी 1 पे, बी हमारे पास 1 पे कहाँ है? डी पे, डी। तो इसको चेक करो बी डी या डी बी, यहाँ पे मार्क है देखो बी डी, यस मार्क है। तो मार्क है तो हम इस सेल को क्या कर देंगे? मार्क कर देंगे। अब हमारे पास जो ये सेल थी ये मार्क हो गई है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास एक सेल बचती है जो भी मार्क नहीं होगी, तो ये हमारा फाइनल स्टेप था, लास्ट स्टेप था। अब हमारे पास जो स्टेप नंबर 4 है, देखो स्टेप नंबर 4, अब क्या है कि जो सेल आपके पास अनमार्क रह गई है, अनमार्क सेल, उनको क्या करके कंबाइंड करना है,
कंबाइंड करके सिंगल स्टेट बनानी है, सिंगल स्टेट। क्लियर, दिस इज द सिंगल स्टेट। तो यहाँ पे हमारे पास देखो अनमार्क कौन सी सेल है, सी ए। तो यहाँ पे हमारे पास अनमार्क सेल है सी ए, मतलब कि हम ए सी या सी ए सी को एक सिंगल स्टेट बना देंगे। बाकी स्टेट तो है ही हमारे पास, देखो मार्क हो गई सभी स्टेट, तो एक तो स्टेट हो गई सी ए, ये आपकी क्या है, सिंगल स्टेट होगी। तो अब हमारे पास जो डी एफ ए हमने मिनिमाइज कर लिया, मिनिमाइज्ड डी एफ ए, उसके अंदर जो स्टेट हो गई हैं वो देखो कौन कौन सी स्टेट हो गई हैं। ए सी एक सिंगल स्टेट बन गई है, ए सी एक हमारी स्टेट है, बी एक हमारे पास है, डी और एक हमारे पास है ई। ई हमारी फाइनल थी तो ये फाइनली रहेगी। अब ए सी देखो ए और सी के साथ कंबाइंड हो गया ना, तो ए हमारी इनिशियल थी तो अब की बार क्या बन जाएगी, ए सी इनिशियल बन जाएगी। तो ये हमारे पास जो रिड्यूस स्टेट आई हैं वो कितनी आ गई हैं, रिड्यूस स्टेट हमारे पास कितनी आ गई हैं, 4। क्लियर, अब इनका हमने यूज़ करके क्या बनाना है, हमारा डीएफए डिज़ाइन करना है, वो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो देखो ये हमारे पास था ओरिजिनल डीएफए। अब हमारे पास जो न्यू स्टेट आएगी, न्यू स्टेट हमारे पास देखो ए सी एक स्टेट आ गई जो कि इनिशियल स्टेट होगी, बी और एक हमारे पास सी, सॉरी सी नहीं है अब की बार, सी स्टेट नहीं है, इसको रिमूव कर देंगे। सी स्टेट नहीं है, ये हमने रिमूव कर दिया यहाँ से। अब हमारे पास है डी और लास्ट है हमारे पास ई जो कि फाइनल स्टेट होगी। अब इसका यूज़ करना है और हमने क्या करना है, डीएफए डिज़ाइन करना है। तो देखो जो हमारे पास नया डीएफए आएगा वो क्या होगा, ए सी, ये है ए सी एक स्टेट हो गई, ये हमारी इनिशियल स्टेट हो गई। ऐसे ई हमारी स्टेट हो गई, ये कौन सी स्टेट हो गई, फाइनल स्टेट हो गई। अब हमारे पास है बी और एक स्टेट है हमारे पास डी। अब इनका चेक करेंगे, देखो ए और सी, देखो ए आपके पास 0 पे कहाँ मूव कर रही थी, बी पे, और सी भी आपकी 0 पे कहाँ मूव कर रही थी, बी पे। तो ए सी कहाँ मूव करेगी, 0 पे, बी पे मूव करेगी। क्लियर, अब ए को देखो 1 पे सी पे थी, ए आपकी 1 पे सी पे थी, सी इटसेल्फ मतलब लूप में थी सी पे ही, तो ए सी आपकी 1 पे कहाँ मूव करेगी, खुद पे। ये हमारी पहली स्टेट क्लियर होगी। बी चेक करते हैं, बी हमारी पहले कहाँ मूव कर रही थी, 0 पे, बी पे ही थी, तो इसको वापस से बी पे ही मूव करा दो। क्लियर, अब बी 1 पे देखो डी पे थी, बी 1 पे कहाँ मूव कर रही है, डी पे, तो ये भी आपके पास क्या करेगी, डी पे मूव करेगी। अब हमारे पास है डी देखो 0 पे क्या मूव कर रही थी, बी पे, तो वापस से 0, 1 पे कहाँ मूव कर रही थी, ई पे, तो ये हमारे पास ई पे आ गई 1 पे। ऐसे हमारे पास फाइनल स्टेट है ई को देखोगे, चेक करेंगे, ई हमारी 0 के ऊपर, देखो 0 पे कहाँ जा रही थी, बी के ऊपर जा रही थी, तो आपके पास 0 पे कहाँ जाएगी, बी के, 0 पे कहाँ जाएगी, बी। ठीक है, और 1 पे कहाँ जा रही थी, सी, और सी हमारी स्टेट किसके साथ मर्ज हो चुकी है, ए और सी के साथ, तो यहाँ पे ये जो स्टेट बनेगी ये बनेगी हमारे पास 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मिनिमाइज्ड डीएफए। क्लियर, ये डीएफए हमारा मिनिमाइज हुआ है माहील-नीरोड थ्योरम से। और ये जो रिजल्ट है जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कंस्टिट्यूशन मेथड और आपका इक्विवेलेंस मेथड, उससे सेम रिजल्ट आया है। कैसा रिजल्ट है, सेम। आप भी इसको ट्राई करना। तो ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर माहील-नीरोड थ्योरम पे। पहले हमने इसके स्टेप जाने क्या होते हैं, फिर उन स्टेपों को हमने एग्जाम्पल पे इम्प्लीमेंट किया अच्छे से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर माहील-नीरोड थ्योरम, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग MS क्लासोसाइट। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।